कभी कभी हम जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, वो भरोसा ही हमारी जान ले लेता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी बदलती दुनिया के ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं उस हनीमून की जो गए तो थे दो, बट लौट के आ नहीं सके। यह कहानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की है, जिसकी शादी की शुरुआत तो प्यार और खुशी से हुई थी, लेकिन अंत एक कत्ल। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों दिल्ली के थे। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। और ये शादी सोचिए कि एक कहीं ना कहीं हम सभी लोग सभी का मतलब फैमिली, परिवार और ये चीज़ें जो है ना, पूरी खुशी, हर कोई जानता है यार कि ये शादियाँ हंसता खेलता एक नई जीवन की शुरुआत के लिए होती है। लेकिन कौन जानता था कि अगले 10 दिनों में ही क्या होने वाला है। पत्नी ने कहा मेघालय जाना है और वो टिकट बुक की। दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए और 23 को ये मेघालय गए। 2 जून को लाश मिल गई राजा की। सिर पे चोट है और चेहरे पे मतलब मारा गया है, और साथ ही में उन्हें खाई में धकेला गया है। अब खाई में वो लाश मिली, मिट्टी से दबा हुआ। अब इसे एक्सीडेंट कहें या नहीं, पुलिस का कहना ये एक्सीडेंट नहीं है। उनका कहना है कि इनकी मृत्यु जो है ना, इनकी वाइफ ही की है, और ये प्लान पहले से था कि शादी करना है और मेघालय में ले जा करके उसे ये कर देना है। तो भाई ये सब सारी चीज़ें ना इतनी दर्दनाक हैं कि सुने ही ना ये लगता है। एक शादी से पहले बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हमने पहले सोचा हुआ होता है, और कुछ ऐसा हो जाएगा ये कभी सोचा नहीं। जिसके साथ आप जीने मरने की कस्में खाई हो, वादे किए हों, और उसे खाई में फेंक देना, ये एक सच में हत्या नहीं है यार, ये एक प्यार और भरोसे का कत्ल है। दोस्तों, प्यार एक काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन इस प्यार को करने के लिए ना आप किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा आज के ज़माने में नहीं कर सकते हैं। अगर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको जान से हाथ धोना पड़ जाए। राजा चला गया, लेकिन ये केस हम सबको सिखा गया है, भरोसे से पहले समझो, दिल से पहले दिमाग से सोचो। ऐसे ही रियल स्टोरी के लिए जुड़े रहिए हमारे इस बदलती दुनिया के चैनल पे। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ हम एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये सब सारी चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे नैतिकता, हमारे संस्कृति, हमारे धर्म को ना जानने के कारण, यानी कहीं ना कहीं ये कहिए कि हम आजकल के जो लोग हैं ना, हम सभी को ना वो डर ही नहीं है माइंड में कि यार ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है। हम गलत चीज़ें अगर करेंगे तो हमें भी उसका कर्म भुगतना होगा। इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही है। अभी तक लगता है 2-4 हो ही चुके हैं। एक जो नीला ड्रम वाला, एक जो ये, और भी पीछे हुई होगी। हम इन सभी का जो रीज़न है ना, हम अपने अकॉर्डिंग ना कहीं इस बात को मानते हैं ना कि आजकल की जो शादियां हैं ना, वो एक अलग ढंग से बनाई मतलब हो रही है। हम शादी को एक धार्मिक रूप नहीं ले रहे हैं। हम शादी को एक जस्ट एक इवेंट, एक फन डे और एक शो ऑफ वाली चीज़ों के रूप में ले रहे हैं कि जैसे बस ये एक शो ऑफ है जिसकी शादी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च, ज़्यादा नाच, डांस, डीजे, रंग बिरंगे ये सारी चीज़ें, वो शादी बहुत मान्य। देखो, आखिर ये जो दोनों थे ना, काफ़ी अच्छे फैमिली से थे, काफ़ी अच्छे ये चीज़ थे, मतलब काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड थे इन दोनों का। सोचिए इन दोनों की शादी किस तरह से हुई होगी। और बाद में जब ऐसा होता है तो क्या रह जाता है? क्या उस शादी का मोल है, महत्व है? नहीं ना। तो ये जो शादी है ना, हम समझते हैं अपने धर्म के हिसाब से, और ये शादियाँ एक्चुअल में वैसी ही होनी चाहिए यार। ये शादी जो है ना, हमारे 16 संस्कार में से एक है। ये केवल 2 व्यक्ति का मिलन नहीं होता है। ये शादी एक सामाजिक रस्म नहीं होता है, बल्कि ये 2 आत्माओं को धार्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक मेल होता है। ये 7 फेरे जो हम लेते हैं, साथ में रहने का, हर दुख दर्द झेलने का, एक दूसरे के सम्मान करने का, एक दूसरे के विश्वास को कभी ना तोड़ने का, ये जो वादा करते हैं, ये सारे वादे कसमें, ये सारे हम अग्निदेव के सामने करते हैं, जो कि एक शुद्धता का प्रतीक होता है, जो आज हम इन सभी को भूल चुके हैं और बस इसे एक फंडे के रूप में ले रहे हैं। तो क्या होगा यार अगर हमें ये सारी चीज़ें पहले से मालूम होती, हम इन सभी को डीप में समझते, उस चीज़ों को नहीं भूलते। हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि हम भूलते जा रहे हैं बहुत सी सारी सी चीज़ें। शादी एक जिम्मेवारी है यार,
शादी दो परिवारों का रिश्ता बनाता है। ये दो केवल आदमी का, दो व्यक्ति का ही मेल नहीं है। दो परिवारों का मेल, सम्मान, सेवा और समझदारी, ये सब चीज़ें ना नींव है इसकी। जहाँ भी ये सब सारी चीज़ें होंगी, एक दूसरे का सम्मान, एक व्यक्ति नहीं, एक पूरे फैमिली का, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का आप करें, हम आपके फैमिली का करें, तो अगर ये चीज़ें होगी ना, तो हमें लगता है ये चीज़ें फिर नहीं होने वाली हैं। तो हमें फिर से कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा। हमारे प्रीवियस जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं और हमारे दर्शन हैं, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं न्यू है। हम उन सभी चीज़ों को ना बोलते जा रहे हैं, और हम अपने जो ये लाइफ स्टाइल है ना, उसको काफ़ी अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम उन सभी चीज़ों को ना, पुरानी चीज़ों को ना भूलते जा रहे हैं, और बिल्कुल ऐश मौज वाली चीज़ ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अंत यही होगा जो भी हो रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे जो बातें हैं वो कहाँ तक सही है, इस बातें के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे बातों का सेवन कीजिए, और उसी तरह से अच्छे बातों को बांटिए भी। लाइक हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।